सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्म पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम। सत साहिब परम पिता परमात्मा सब देवन के देव, कुल के मालिक, सारी सृष्टि के धारण पोषण करने वाले, सबके सर्जनहार, दुख हरता, पाप नाशक, सर्वव्यापक वासुदेव कबीर साहिब की असीम कृपा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत वचन उस परम पिता के सुन रहे। परमेश्वर की कृपा से बच्चों आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। आज आपका बिजली पीढ़ी वाली परमात्मा की जनरेशन में आपका जन्म है। इसलिए मालिक ने आपके ऊपर कमाल किया है। कैसे उपकरण तैयार करवा दिए, कैसे सिस्टम बनवाए, घर बैठे आपको ज्ञान से रंगा जा रहा है उस मालिक की कृपा। बच्चों, हम खाना रोटी डेली खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और प्रत्येक टाइम अच्छी भूख लगती है, खाने को रुचि बनती है, तो हम स्वस्थ हैं। रोटी वही होती है, सब्जी में 19 21 पर कह सकता है। इसी प्रकार ये कथाएं, अमर कथा महापुरुषों के जीव में जितनी बार भी सुने उतनी आत्मा को आत्मविभोर कर दें, तो हमारी आत्मा स्वस्थ है। हमारी पूरी रुचि रहे तो हमारी आत्मा स्वस्थ है, कोई पाप निकट नहीं है। अरुचि बन जाती है तो समझो जैसे भूख में अरुचि बनती है, अच्छा नहीं लगता भोजन, तो बुखार कोई रोग निकट आ गया, उसका इलाज है कि कड़वी कड़वी दवाई खाओ, रोग मुक्त होते ही फिर भूख लगेगी। आध्यात्मिक मार्ग के अंदर ट्रीटमेंट भी यही है। कोई पाप कर्म आगे हट गया, उनमें दोष आ जाता है, परमात्मा की कथा चर्चा मतलब अरुचि बनती है, तो जरूर सुने, ना चाहते हुए सुने। कुछ देर के बाद अपने आप परमात्मा की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे आपने बार बार सुना है और सुनते ही रहना चाहिए आपको, ये ज्ञान ज्ञान को नहीं होता। धर्मदास जी के विषय में ज्ञान देता हूं। धर्मदास जी बांधवगढ़, वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर है, वहां के रहने वाले थे, बहुत बड़े सेठ थे। इतना धन था इनके पास, उस समय के वहां के राजा लोग भी उनके पिता से, दादाजी से, पिताजी से उधार लेकर अपना सरकार चलाया करते थे। कहने का भाव ये है, यहाँ धनी और निर्धन से लिंक नहीं है। इतना कुछ होते हुए, संपन्न होते हुए परमात्मा की तरफ होना ये बहुत छोटी बात नहीं है। साधन संपन्न होते हुए घोड़ी बग्गा बूंदी भी ले जा सकते थे, वो कहीं जाना होता था। धार्मिक स्थलों पर पैदल चलते थे। सबसे सुना जाता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के साधु संत से नाम भी ले रखा था, दीक्षा ले रखी थी। उसने जो भी धार्मिक क्रियाएं बताई थी उनके ऊपर अटूट श्रद्धा से लगे हुए थे। जैसे तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, राम कृष्ण शिव जी विष्णु जी की भक्ति करना, श्राद्ध आदि निकालना, गीता का नित्य पाठ करना,
पुराणों का अध्ययन करना, वेद हमारे सत्य ज्ञान युक्त शास्त्र हैं, ऐसा ज्ञान में बताना इन महापुरुषों ने बता रखा था। धर्मदास उस पर अटल श्रद्धा से लगे हुए थे। तीर्थ करते हुए वृंदावन पहुंच जाते हैं, मथुरा में। वहां पर एक तालाब है जिसमें श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। अब वहां के सात श्रद्धालुओं का भ्रम है, जो यहां स्नान करे उसका मोक्ष हो जाएगा। उस तालाब के अंदर स्नान किया, स्नान करके बाहर फिर, पुराने समय में स्नान करना, पानी पीना, सारा कुछ तालाबों से होता था। यहां तक सिंचाई भी तालाबों से होती थी, बहुत कम कुएं होते थे। फिर अपनी एक कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सारी मूर्ति मारती रख के सब कर्मकांड किए। विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, कपड़े बदले, माला मुकुट तर लगा के, तिलक लगा के रख दी, धूप दीप करी, दीपक लगाया, धूप लगाई। तब परमात्मा आकर बैठ जाते हैं एक जिंदा बाबा के रूप में, उनसे थोड़ी सी दूरी पे, 50 फुट के आसपास दूरी पे, 20-30 फुट दूरी पर। धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान साधु है और मेरी क्रियाओं को बहुत ध्यान से देख रहा, जैसे इसकी जिज्ञासा हो, जिज्ञासु लगता है। प्रत्येक व्यक्ति भगत का एक ऐसा स्वभाव होता है कि वो सोचता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरु जी ने जो मार्ग बता रखा है, सबसे उत्तम है, इसको सबको बता दूं। तो धर्मदास जी ने अपने मन में कल्पना की कि शायद इस दृष्टिकोण से ये बैठा है, क्योंकि इसने घर त्याग रखा, भगवान की चाह है। केवल मुसलमान नहीं है, ये भगत है। और घर, मुसलमान तो केवल अपनी क्रियाएं वही करते रहते हैं। वो गीता को पढ़ने लगा। पहले एक अध्याय का पाठ किया करता था, उस दिन उसने थोड़ा थोड़ा पोर्शन, बहुत सारी अध्यायों का पढ़ दिया। जब गीता के पाठ को और उसके अनुवाद ऊंचे ऊंचे स्वर में कर रहा था, पे जैसा लिखा था वैसे पढ़ रहा था, अनुवाद भी, कबीर साहब उससे 10-15 फुट की दूरी पर आकर बैठ गए और वो ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे, जैसे कान भी ऐसे करते थे, शायद कोई शब्द निकलना जाए। धर्मदास को अति हर्ष हुआ कि इसको हमारा ज्ञान पसंद है। तो बच्चों, जब उसने सारे कुछ कर लिया तो परमात्मा उनसे प्रसन्न किया कि हे महात्मा जी, मैं बहुत भटक चुका हूं। क्योंकि धर्मदास जी भी एक वैष्णव परंपरा वाला साधु जैसा वेशभूषा कर रखे थे। जैसे ये तीर्थों में जाते हैं, ये ऐसे एक अलग सा वेशभूषा कर लेते अपने पंथ जैसी, कंठी माला, तिलक तिलक लगा के साधु, वैष्णव साधु जैसा रूप था। तो परमात्मा ने पूछा, मुझे राह बताओ, मैं भक्ति के लिए भटक रहा हूं, मुझे मुसलमान धर्म से प्राप्त साधना में संतुष्टि नहीं है। इस बात को सुनकर धर्मदास अति हर्षित होता है और बताने लगता है कि ऐसे ऐसे तीर्थ व्रत करने चाहिए। मैं तीर्थ व्रत करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गीता का पाठ करता हूँ, रामकृष्ण का जाप करता हूँ, शंकर जी का ध्यान लगाता हूँ। परमात्मा उसको बताते हैं कि आप गीता में तो, ये गीता क्या, ये जो पढ़ी आपने पुस्तक, इसका क्या नाम है, इस पवित्र पुस्तक का? तो धर्मदास जी ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता एक अवर ग्रंथ है। विश्व में 4 वेद हैं, उन जैसा ज्ञान पृथ्वी पर नहीं है। उन चारों का सारांश ये गीता। इसके अंदर जो लिखा है वो अमृत ज्ञान है, सच्चा सुच्चा। परमात्मा ने पूछा, आप किसकी भक्ति करते हो, आपका इष्ट कौन है? हमारा इष्ट विष्णु जी है,
हम राम कृष्ण और शंकर जी की भी पूजा करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण जी उसी के अवतार थे, विष्णु जी के। और हम कोई पाप नहीं करते, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, तीर्थ व्रत करते हैं, कर्मकांड करते हैं, श्राद्ध पत्र की पूजा करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, चारों धामों की यात्रा करते हैं। अक्सर तीर्थ घूम के आऊंगा, घूमता घूमता चल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। परमात्मा बोले, ये गीता में आपने पढ़ा, आप कहते हो, परमात्मा ने पूछा गीता किसने ज्ञान दिया है, तो बताया गया कि श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी, ये एक ही है। श्री विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे देवकी माता के गर्भ से। उन्होंने ये ज्ञान अर्जुन को बताया। परमात्मा बोले, अभी आपने गीता में पढ़ा कि हे अर्जुन, हे भारत, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की समझ बता, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो परमात्मा कौन है? वो तो आपके श्री कृष्ण उर्फ विष्णु से तो अन्य है। धर्मदास जी ने फिर से पढ़ा, क्योंकि एक पाठ करना अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ा जब उसको समझ में आई कहानी का, तो ऐसे ही है। वो जैसे इनको भरमा रखा था, ये तो अपने आप के बारे में कह रहा है, और कौन हो सकता है? फिर अभी आपने बताया था, अर्जुन ने पूछा कि वो तत्वरम क्या है, उसका उत्तर आपने, आपके गीता ज्ञान देने वाले ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। आप पढ़ रहे थे, उससे पहले फिर अपनी भक्ति बताई, फिर कुछ दूसरे गलत परमात्मा की भक्ति बताई, परम अक्षर ब्रह्म की। अध्याय धर्मदास को याद थे, फिर देखा उसने ध्यान से, फिर पढ़ा, सारा कुछ देख लिया। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी जैसे परमात्मा ने बताया कि गीता में भी आपने पढ़ा था कि जो भूत पूजते भूतों को प्राप्त होते हैं, पितृ पूजते पितरों को प्राप्त होते हैं, देवता पूजते देवता को, मेरी भक्ति करने वाला मुझे, वो 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में है। तो गीता तो कह रही है कि भगवान कोई और है, उससे परम शांति होगी। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में गीता बोलने वाला कह रहा है मेरे तेरे बहुत जन्म हो लिए। दूसरे के 12 में, 10वें के 2 में अपनी उत्पत्ति बता रहा है, जन्म मरण होते रहेंगे। अध्याय 2 के 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको कोई मार नहीं सकता, कोई सक्षम है उसको मारने पर, जिसे सारे संसार व्याप्त है, जिसने सबकी सृष्टि रचना की। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में लिखा कि सबका धारण पोषण करने वाला वही है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है कि 16वें में 2 पुरुष बताए, शर पुरुष अक्षर पुरुष। इनसे भी उत्तम पुरुष तो कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारता, यह लोग कर्म आविषय विवृत्ति अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करते सबका धर्म पोषण करता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो अविनाशी है, वो तो कोई और है। अब धर्मदास सारा कुछ सुन रहा था, अहंकार टिकट नहीं देता इंसान को। कहते राज तजना सहज है, सहज परिवार का ने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब यह मान बढ़ाई होगी ताकि इसने कैसे एक मुसलमान होते हमारे धर्म को तर्क वितर्क कर दिया और सारी सच्ची। अब थोड़ी सी वाणी सुनाता हूं। दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, कहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना,
कहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। पूछे पुरुष कबीर धनी साहिब की कामी। धर्मदास को एक वैष्णव का रूप में था वो। परमात्मा बोले, हे स्वामी जी, हे महाराज जी, आप कौन हो, कौन आपकी जाति। उसके उसमें जाति पाति का बहुत बड़ा बाउंड्री थी। और धर्मदास उत्तर देता है, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहाई। सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मन माही। हम सुधर को निकट पे नहीं आने देते। मैं वैरागी वैष्णव महात्मा हूं और वैष्णव धर्म से दीक्षित। गिरिव सुन दाम ज्ञान को अधिक आचार विचार। हमारी करनी जो करे उतरे भोजल पार। के सुन ले जिंदा बाबा, मैं जो बताऊं, जो हमारे गुरु जी ने बता रखा है, ऐसे जो करेगा उसका बेड़ा पार है, वो संसार से पार हो जाएगा। बोले धनी कबीर सुनो वे सुनो बैरागी। कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़भागी। कौन कौम कुल जाति कहाँ को गौन किया है। कौन तुम्हारी रैसिकी ने तुम नाम दिया है। कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान स्मरण है भाई। कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तो आसन को गुफा के मत रहो सदाई। सालिग सेवन की न बहुत अधिक भार उठाई। झोले झंडा धूप दीप तुम अधिक आचारी। बोले धनी कबीर वेद कहिए ब्रह्मचारी। गिरिब हमको पार लगाइयो परम उजागर रूप। जंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। बच्चों देखो, काल की दलदल से एक आत्मा को निकालने के लिए कितना कुछ खाड़े किए जाता, उसको स्वामी कहता है और उसके गुणगान करते। फिर क्या बताया है, धर्मदास जी ने कहा, बांधोगढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय। वैश्य कुली कुल जात सुधर की नहीं बात सुनी जय। हम सुधर को निकट नहीं बैठने देते और वैश्य कुल में जन्म है मेरा। धर्मदास मेरा नाम है, बांधोगढ़ मेरा गांव है। सुमन ज्ञान स्वरूप ध्यान सालिग की सेवा। मल्ला गिर छिड़कंत संत सब पूजय देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए। पूज्य सालिग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा। राम कृष्ण का जाप जपो रटत हो शंकर शेषा। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही। आरूढ़ बैराग और की मानो नहीं। कि मैं रामकृष्ण का जाप जपता हूं, शंकर भगवान को भी याद करता हूं, 68 तीर्थ नहाता हूं, व्रत करता हूं। मैं कति अपने धर्म के ऊपर डटा हुआ हूं, मैं किसी और की ना मानूं। क्योंकि कहीं भी जाते हैं या आपस में भी वाद विवाद करते हैं दूसरे पंथों वाले एक दूसरे के साथ, हमारा धर्म ऐसा है, तुम्हारा ऐसा है। तो धर्मदास ने पहले रास्ता बंद कर दिया कि मैं और की बात नहीं मानूं, मैं अपने धर्म को सही मान रहा। गरीब सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णव रूप हमार। 68 तीर्थ हम किए चीन्या सिरजनहार।
धर्मदास कहता कि मैंने 68 तीर्थ कर लिए, भगवान समझ में आ गया मेरा, और हमारा वैष्णव रूप है। परमात्मा बोले, बोले जिंदा बहन कहां से सालिग आए, वो 68 का धाम मुझे तत्काल बताए। ये 68 लिखने वाला कहाँ जाएगा, कौन से लोक को प्राप्त होगा, बता। राम कृष्ण का रहे नगर वह कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। ये पत्थर की मूर्ति लिए फिर रहा है, ये ना सुनते ना इतरे तो बात करते, इनका आगे घंटी बजाने का क्या तुक है। राम कृष्ण कहाँ रहे नगर वो कौन कहावे, ये जड़वंत है देवतास क्यों घंट बजावे। सुने गुने नहीं धात पत्थर के स्वामी, कहां भर में धर्मदास चीन निज पत्नी कामी। कि ये तेरे पत्थर के स्वामी, धातु के पित्तल के बने हुए, ये तेरी कौन सी बात सुनते हैं, ना समझते हैं, कहां भटक रहे हो धर्मदास। उस निज पद को प्राप्त करो, तो गीता में बताया है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर जन्म मरण में नहीं आते। और जिसने सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है उसी की भक्ति करो, तो वो निज पद प्राप्त कर धर्मदास इस साधना से कुछ नहीं लेने। गरीब राम कृष्ण कोटो गए, धनी एक का एक, जंद कहे धर्मदास से, बूझो ज्ञान विवेक। जल के बूंद ध्यान गर्भ में साज बनाया, 10 द्वारे की देने से पुरुष कहाया। जठ अग्नि में ले राख साख सुनियो धर्मदासा, तज पत्थर की पूजा छोड़िया बुद्धि आशा। के जो परमात्मा ने सारा शरीर जिसने तुझे बनाया, तेरा शरीर बनाया नमस्कार, और माँ के पेट में जिसने ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीवित रखा, उसकी भक्ति कर, इस पत्थर और इन देवताओं के चक्कर में ना पड़े, या बुद्धि आशा या कमजोर साधना या घटिया आस लगाए बैठा तो ये इतना पार करेंगे। बच्चों, गरीब पेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीब दास वैभव दिल डूबे नहीं साध सत्संगा। ये सारी साधना ऐसी है इन पंडितों द्वारा बताई गई। जैसे भादुए के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होती है, सभी दरिया उफान पर होती है, पानी पुल चलता है, और उससे पार होने के लिए कोई क्या भेड़ की पूंछ पकड़ ले परले पार कर देगी, नेवर पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। गरीब भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी विहंगा, गरीब दास वह भाव दिल डूबे नहीं साध सत्संगा। होते संसार रूपी सागर में डूब कर मर जाएंगे, 84 लाख दुनिया में जाएंगे, तो नहीं साधु का सत्संग मिला। और बच्चों, रग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी विहंगा, गरीब दास वो भाव जल्दी नहीं साध सत्संग। आपको सूक्ष्म वेद सुनाया जा रहा है, आपको असली संत का सत्संग साध सत्संग प्राप्त है। किस्मत को सराहो अपनी को। एक जीव को ऐसे निकाला है, एक एक आपको भी ऐसे रंगना पड़ा। शुरुआत में कोई मान कर राजी नहीं था, -0 से घर घर जा जाके ये आत्मा का मैल धोया, अज्ञान खोया। आज 27-28 साल हो गए दास में। परमार्थ क्या है, स्वार्थ नहीं।
वृद्धावस्था आएगी, अब भी 3 3 घंटे 4 4 घंटे खड़ा होकर परमात्मा की नौकरी कर रहा हूं उसके बच्चों की। आंख खोल लो, 10 समझ थोड़ी सी भी बची हो तो काल ने फूक दिया कति दिमाग तुम्हारे। बच्चों, जैसे कागभूषण की स्थिति, उसकी सारी जीवनी को देखो। कागभूषण की जीवनी जो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई, वो वाणी द्वारा साथ साथ कुछ हिंट देके आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको यह उपलब्धि कैसे हुई? आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुद्ध गुरुड़ भूषण बियाना, मोसे वेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस तिस साजय, शब्द गुलाहल हर्ष निवाजय, गरीब मत कर बैन विलासे बोहो, सुख सागर आनंद, तावा सुरती लाई ले, सुनत कटे सब फंड। अब गुरुदेव पूछ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुद्ध गुरु भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना, मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और 3 सिर पे कलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है, तो कागभूषण के ऊपर सिर पे 3 कलंगी, कलंगी 3 शेष ते साजय, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजय, मधुकर बैन सुने तो शांति कहो बसंत, या की उत्पत्ति, सर्वण सुमृत वचन सुवेदा, नाम रसायन सब तम वेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परमानंदा, कमल कपोल मधुर बैन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत, आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो बहु बाती, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवार, कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना, अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजन, इंद्री जीत चढ़े मन सेजन, गर्भ निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मई आदि समेसा, चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जा से अधिका तुमरा वर्णा, कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर भेंट उजियारा धूपा, सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दुखा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। कागभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, खगेश, खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश,
हे पक्षी राज, हे पक्षियों के मालिक गरुड़ है। भूषण जी कह रहे हैं, कह भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से वेद कहूं तरवेसा। शंख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कि मेरे शंखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, शंखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। ग्रीव शंख कल्प युग हो गए, जब मन मरण जहान। जन्म पर बुला तुझे कहूं, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोरा आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेशा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो विद्या नहीं संभाला। शंखों जन्म पूर्व में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। शंखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों, एक एक बात हरदम धरी जानी चाहिए आपके। आपको भी इतने कष्ट उठा चुके हो आप। आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे कागभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए सुमित्रा नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार डरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकार समीपा। सुनो गुड़ मर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेसा। शंख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता बेकाल समीपा। गुरुड़ जी को भूषण जी बता रहे हैं, कागभूषण जी, कि पहले मेरे शंखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया। बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है, वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा। बड़ा अकाल दुर्भिक्ष कहानी, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मुरस मुनस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा। आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, कहीं समय गए मालू देसा। हम मैंने अवधपुरी छोड़ दी, और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पूरी अवंती लीना बासा, तावा नहीं अन्न की तरसा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कह भूषण सुनो खगराया। खगराए, एक खगो, एक पक्षी स्वामी, पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, एक गरुड़, अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। सठ मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते हैं भूषण जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में, एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर में, शिव जी का पुजारी था, कथा करा करता। मैंने 6 महीने तक उसकी संगति की। उसने मुझे पुत्र की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया, और समझा कि बेटा ये तो दुखी होते रहते हैं, दुख तो
अब भगवान बजो 6 महीने तक मुझे शिक्षा देता रहा, भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। इतना पाप अड़ा खड़ा था। 6 महीने लगातार सत्संग सुनने के बाद फिर मन में ये आत्मा जागी। सठ मास हम संगति कीनी, बोरतास की दीक्षा लीनी। टहल कर तस्यो पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप दहाना। गिर शिव पूजा पंडित करे, जहाँ दिया निवास। गुरु शिक्षा मन में बकरी, बिटी खगेश प्यास। शिव पूजा पंडित अथावे, बेल पत्र दर लिंग बनावे। तन मन अर्प फेर माला, जाके ऊपर इष्ट दयाला। पूजा कर दिवाले आए, ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जंप राखा। बच्चों, कहाँ का मार खाता है इंसान, क्या बताता है काकभूषण? अपनी आप बीती बता रहा पूर्व जन्म की। गुरु जी से दीक्षा ले ली। गुरु जी शिव जी भगवान के समर्पित भगत थे और शिव जी उनके ऊपर पूरी कृपा थी उनकी, वो उनके कृपा पात्र थे। एक दिन मैंने अपने गुरु जी का सम्मान नहीं किया। पूजा कर देवाल आए, जहां हम बैठे दर्शन पाए। पंडित जी शिवा गुरु जी देवालय उस मंदिर में आए और उस दिन मैंने उठा नहीं, अहंकारवश बैठे बैठे प्रणाम कर ली। प्रणाम भी ना करी, देखे गया यु काल बढ़ जा, काल यु कर्महीनता ऐसे दुख देती है। ओहो, जहाँ शिव को मोह दिया सरापा, लाख वर्ष तुम जमपुरी रखा। आकाशवाणी हुई, शिव जी बोले कि तू मेरे पुजारी का, मेरे भक्त का, मेरे दास का सम्मान नहीं कर सकता, तू मेरा भक्त कहां से हो गया? 1 लाख वर्ष तुम्हें नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी मेरे गुरुदेव ने सुन ली। पंडित सुना वचन शिव तेरा, उठ चढ़ की न्या गुरु चेरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कलब करी बालक बोराया। अरे धर बालक तू शिव का ध्याना, तात बख्शे तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन जीते। कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक वहां का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब देखो, काकभूषण ने अपमान किया और गुरुदेव का, और गुरु जी पंडित जी जो गुरु जी शिव जी के सामने खड़े हो गए और बार बार अर्ज लगावे, हे परमात्मा बख्श दो बालक, हे परमात्मा बख्श दो बालक है। और काकभूषण से भी कह रहा, बेटा तू भी हाथ जोड़े, मालिक से प्रार्थना कर। 4 पहर 12 घंटे तक प्रार्थना करता रहा अपने शिष्य को बचाने के। पंडित शिव का ध्यान लगाया, कल्प करी बालक घोराया। अरे धर बालक तो शिव का ध्यान, तात बख्शे तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते, बहुत आवाज हुई मन चीते। मोरा वचन ना खाली जाई, यम के लोग चलो रे भाई। अब फिर शिव जी का आकाशवाणी हुई, शिव जी के का वचन आया कि मैंने जो वचन कह दिया ये टल नहीं सकता, नरक में जाओ। गौर तेरा पंडित तब ध्याना, बख्शो साहेब या के प्राणा। बहुत बार की गुरु अर्ज ठीका, वाणी अरस वही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला, जम का लोक मुक्ते तत्काला। गुरु जी फिर भी प्रार्थना करते रहे,
फिर आकाशवाणी हुई, भाई ठीक है, अब तेरे को वहां को परेशानी नहीं होगी, नरक में जाना जरूर पड़ेगा, यम के लोग जाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है, हमरे लाग गया संसासों का, छूट गई दे गए अब लोका। भूषण जी कह रहे हैं, मेरे पाप कर्म ने ऐसा दुख दिया, मेरा वो शरीर छूटा, तब उसके बाद में यम के लोक गया, काल यानी नरक में। लाख वर्ष तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। यानी वहां कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दे दिया था कि इसको मारपीट नहीं करनी, लेकिन लाख वर्ष रहना पड़ा। अब बच्चों ऐसा है, दुख की घड़ी थे एक 20 मिनट भारी हो जाए, और सुख के 3 घंटे पता नहीं लगता, जो फिल्म फिल्म देखा करते। इस प्रकार में वह बस ठीक ठाक बीत गया वह। यम हमको ने देन तरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। क्या बताते हैं भूषण जी कि मैं नरक में रहा 1 लाख वर्ष। अब जैसे जेल मंत्री का कोई जानकार हो और उसकी कोई किसी काम से जेल में जाना पड़ गया, और वो वहां से बोल दे जेलर को, तो जेल में तो रहना पड़ेगा, पर विशेष अन्य कष्ट नहीं देंगे वो। इतनी सी राहत मिली। गरीब जन्म दरे तत्काल, जब छूट गई मम दे, गुरु शिव साहिब दया से हो गए निसंदेह। अब लोमस ऋषि से बात हुई, चर्चा होगी उसका। फिर दोबारा जब कागभूषण का जन्म कैसे होता है, कहते उसके बाद मेरा मानव शरीर हुआ, और एक स्थान पर लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे, और मैं भी बैठ गया जाके। वो सरगुण के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो कहता कागभूषण कहता कि मैं उनके साथ विवाद करने लग गया। कमजोरी मेरी थी, बुद्धि मेरा काम नहीं करे, फिर मैं उनके अंदर दोष देखेंगा। तो ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तो चंडाल के गर्दन ले, काग चंडाल। तो उस समय मैं दुख नहीं पाया, मैंने दुख नहीं माना, ना मुझे क्रोध आया। मैं डर गया, और मैंने मायूस सा मुंह कर हाथ जोड़ कर बोला, हे ऋषि जी, जन्म तो कहीं दे दियो, ऐसा वरदान दे दो उस पापी को भगवान की भूल ना पड़े। तब लोमस ऋषि खुश हो गए, चलो यह बात तेरी मान ली, पर जन्म होगा चंडाल काग का, इतना हो जाएगा, नीचे की देह मनुष्य की रहेगी, ऊपर की चोंच वो कौवे की हो। अब वाणी बताता हूं कैसे वाद विवाद हुआ, और लोमस ऋषि के माध्यम से गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं। योग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करने से मिट है अंदेशा। प्राणायाम किया परिणाम, सुरगपुरी को चले माना। लोमस ऋषि जा कथा कराई, जा हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संवाद किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम डेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जावा बोले काग निशंदा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा हो लो भाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तिहो लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सरगुण समझो भाई।
वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तो दिखा मोरा। जैसे पंछी वृक्ष में किलोल करत दिन रैन, समाधान में सृष्टि है, वास किया सुख चैन। डाल पान सब नजरों आया, पंछी किलोल करत है छाया। फल पंछी नर करें आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सुरगुण भोग दिए भगवाना, बहु विध विध से संत सुजाना। नदी नाल में आवे जाई, सूत बिना दर परे बगाई। बच्चों, निर्सादों से ते मस्करी, चोरा नाल घुसाल। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आपने कितने पापड़ बेल रखे होंगे जो आज इस स्थिति में आए हो, नोट कर लेना। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, ये अमर कथा। दिस इज मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान जो अब तक छुपा कर रखे। अब किससे की तुत्ती बोलो, ब्रह्मा विष्णु महेश कितने प्रसिद्ध हो रहे हो, दो कौड़ी के जीव नहीं तुम्हारी तुलना। इनको उस प्रोसेस से फिर गुजरना होगा जिसे तुम गुजर कर आ चुके। बच्चों, आंख खोल लो, परमात्मा की श्रद्धा को संभाल लो, कुर्बान हो जाओ, लिपट जाओ दाता के चरणों में। हे भगवान, और जीवन ना बढ़ाई। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्साई।